हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे नए वीडियो का आप इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका 2 पार्ट पहले अपलोड किया चुका है। जो बच्चे उस दोनों पार्ट को नहीं अब तक देखे हैं, चैनल पर जाकर के आप दोनों पार्ट्स को देख लेंगे। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। बच्चों, इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उत्पाद किसको कहते हैं, अभिकारक किसको बोलते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, और हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशन को प्रीवियस वीडियो में संतुलित करके देख चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, बोर्ड पर आप एक टॉपिक देख रहे होंगे, लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया बहुत तरह के होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स है। कुछ टाइप्स बोर्ड्स पर लिखे गए हैं जो आपके क्लास से रिलेटेड है। इसमें पहला टाइप बच्चों है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा टाइप बच्चों है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्ड टाइप आपके पास है बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चौथा टाइप आपके पास है बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला टाइप है बच्चों विस्थापन एवं एकल विस्थापन। विस्थापन का ही दूसरा नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। बच्चों, आपके पास छठा टाइप है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। बच्चों, आपके पास अगला टाइप है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और लास्ट टाइप आपके पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों, आज के वीडियो में हम इन सारे अभिक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके डिफरेंशन को देखेंगे और एग्जाम्पल भी कुछ देखेंगे हम लोग। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला अभिक्रिया आपके पास बच्चों बोर्ड पर लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, आप लोग कॉपी और कलम ले करके बैठेंगे, जो डिफिनेशन आपको बताया जाएगा अपने कॉपी में उसको नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, पहला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बच्चों, के एग्जांपल देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का। देखिए, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसके ब्रैकेट में हम लोग S लिखेंगे। ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, इसके ब्रैकेट में G लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस होता है, दोनों मिलकर के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये भी गैसीय फॉर्म में होगा। बच्चों, यहाँ आप देख रहे होंगे कार्बन और ऑक्सीजन 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बच्चों, दूसरा जो आपके अभिक्रिया है वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोले थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले थे। बच्चों, वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। बच्चों, इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटेगा और 2 या 2 से ज्यादा नए पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। बच्चों, इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से समझिए, CaCO3, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको आप लोग हीट करेंगे, इसको हीट बोलेंगे, उष्मा। जब हीट करेंगे तो इससे आपको CaO बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा? CO2 बाहर निकलेगा। ये CaCO3 जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? और इसको जब तोड़ेंगे तो चूना बनेगा। इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, आप यहाँ S लिखेंगे। और CO2 जो है गैसीय फॉर्म में होगा, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? G लिखेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अपने अगले अभिक्रिया में चलते हैं। बच्चों, तीसरा अभिक्रिया आपको दिया गया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसको बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब ऊष्मा मुक्त होती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है और ऊष्मा बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? ऊष्मा बाहर निकलता है। जब किसी रिएक्शन में ऊष्मा बाहर निकलेगा तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। बच्चों अगला आपको जो रिएक्शन है वो है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का ठीक उल्टा होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम लोग उस अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें ऊष्मा हमको देना पड़ेगा, या मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। बच्चों आप प्रकाश संश्लेषण का नाम सुने होंगे, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी तरह ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर आप एक एग्जांपल देना चाहेंगे तो लिखेंगे, जस्ट पढ़े थे इससे पहले भी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग हीट करते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं पहले, तब ये CaO और प्लस का बनाता है, CO2 बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो चूल्हा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। बच्चों हम लोग अगले अभिक्रिया में चलेंगे। अगला अभिक्रिया आपको दिया गया था विस्थापन, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसे कहेंगे? जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बच्चों के एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग Fe आयरन को जानते होंगे, Fe आयरन को डिनोट करता है। इसको हम लोग कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में घुसाएंगे, विलयन रहेगा इसलिए एक्वस देंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम आयरन को डालेंगे तो आप देखेंगे वहां क्या बनेगा, वहां पर जो है आयरन सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। यहां पर आपने क्या देखा बच्चों कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे और इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। छठा, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको बोलेंगे? इसका डिफिनेशन जानते हैं हम लोग। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों कि दो यौगिक होगा और दोनों अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करेगा, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखेंगे Na2SO4, इसको हम लोग सोडियम सल्फेट बोलेंगे, ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस इसको रिएक्शन कराएंगे BaCl2 बैरियम क्लोराइड, ये भी किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये क्या बनाएगा बच्चों? देखेंगे ये NaCl बनाएगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और प्लस BaSO4 बनाएगा, ये भी ये सॉलिड फॉर्म में होगा बच्चों। किस फॉर्म में होगा? सॉलिड। सॉलिड रहेगा तो नीचे एरो लगाएंगे। बच्चों आप देख रहे होंगे Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट विलियन फॉर्म में है और बैरियम क्लोराइड विलियन फॉर्म में। जब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो आयन का अदला बदली आप देख सकते हैं। Na जो है किससे जाके मिलता है? मतलब पहला वाला का जो पॉजिटिव पोर्शन है दूसरा वाला के निगेटिव से मिलता है, और दूसरा वाला का जो निगेटिव पोर्शन है वो पहला वाला के पॉजिटिव से मिल रहा है। NaCl बनाया और दूसरा क्या बनाएगा आप देख रहे होंगे बच्चों। इसको आप लिखने के बाद बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ आप भी 2 सोडियम डाल देंगे। आप देख रहे होंगे Na भी 2 हो गया और क्लोरीन में कितना हो गया? 2। ये काम आप बाद में करेंगे बच्चों। हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला अभिक्रिया हम लोगों का है अवक्षेपण अभिक्रिया। बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया को जानने से पहले हम लोग जानेंगे अवक्षेप क्या होता है।
अवक्षेप क्या होता है। चलिए बच्चों, अवक्षेप किसको कहते हैं? जल में अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। उस पदार्थ को जो जल में नहीं घुलता है क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है बच्चों। चलिए अब हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया को जानते हैं क्या होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। बच्चों के एग्जांपल से इसको समझेंगे। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में जब दोनों रिएक्शन करता है बच्चों तो क्या बनाता है? AgCl ये सॉलिड फॉर्म में आता है, इसलिए इसको अवक्षेप बोलेंगे। और प्लस NaNO3 एक्वस फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट। बच्चों ये सॉलिड है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेप। ये जल में नहीं घुलेगा। बच्चों हम लोग लास्ट रिएक्शन देखते हैं। लास्ट जो हम लोगों का था उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या था? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है? जिस तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है दो यौगिक के आयनों की अदला बदली करने से बना था, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या फर्क होगा कि यहाँ पर जो है एसिड और बेस अपने आयनों की अदला बदली करेगा। बच्चों डिफिनेशन देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक अपने आयनों की अदला बदली करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर अम्ल, एक अम्ल को आप लेते हैं HCl, ये एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस ये अभिक्रिया करेगा NaOH, ये आपका अम्ल हो जाएगा। और इसको हम लोग क्षारक बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको बनाएगा NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लवण सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल। क्लियर है बच्चों? अब देख रहे होंगे ये अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाया? लवण बनाया NaCl प्लस H2O। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षारक के बीच में होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। बच्चों इस अभिक्रिया के अलावा भी कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसको हम लोग आप देखेंगे। देखिए बच्चों, एक अभिक्रिया होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा है विद्युतीय वियोजन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा आपके पास है ताप रासायनिक अभिक्रिया, थर्मल केमिकल रिएक्शन। थर्मल केमिकल रिएक्शन। चलिए बच्चों हम इस टर्म सबको जानते हैं क्या होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। वो अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहेंगे। बच्चों के एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को AgCl, इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या करेंगे इसको हम लोग? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जब हम इसको रखेंगे तो ये Ag बनेगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगा इससे गैस। बच्चों अब देख रहे होंगे सिल्वर क्लोराइड को कहां रखेंगे? सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर बनेगा और क्या बाहर निकल जाएगा? क्लोरीन। बच्चों रिएक्शन बैलेंस नहीं है इसलिए हम इसको बैलेंस करेंगे। क्लोरीन 2 है तो 2 लगा देंगे, यहाँ Ag भी 2 किया तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। बच्चों विद्युतीय अपघटन हम लोग जानेंगे। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। वैसा वियोजन जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? विद्युतीय वियोजन बोलेंगे। बच्चों अगर आपको कहा जाए कि H2O मतलब ये जल है, जल किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर किसी को जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना हो तो उसको क्या करना होगा? विद्युतीय वियोजन करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। आप विद्युत धारा यहां से प्रवाहित कराएंगे तो क्या देखेंगे? ये H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, ये भी सॉलिड
सॉरी ये गैस और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, गैस। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे। जैसे ही 2 करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 कर देंगे आप बैलेंस ही। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, विद्युतीय वियोजन बोलेंगे। अगला जो बच्चों आपको बोर्ड पर लिखा हुआ वह है ताप रासायनिक अभिक्रिया, थर्मल केमिकल रिएक्शन, सॉरी थर्मल नहीं बच्चों, थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे बच्चों। थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारी दी गई होती है, ताप रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। ऐसा रिएक्शन जिसमें उष्मा के बारे में दिया हुआ हो कि उष्मा उससे निकल रही है, मतलब उष्मा मुक्त हो रही है या उष्मा अवशोषित हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ताप रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इससे पहले आप कई एग्जाम्पल देख चुके हैं। सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2 और प्लस क्या निकला था, उष्मा निकला था। जानकारी दिया हुआ है कि उष्मा उसमें इससे निकल रहा है। अगला आप लोगों ने देखा था CO3, इसको हम लोग क्या किए थे, हीट किए थे, तो क्या बना था CaO प्लस CO2। यहां आपने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोग गर्म करते हैं तो चूना बनता है और क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों हम आज जो अभिक्रियाएं पढ़े हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बच्चों इससे रिलेटेड ये है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी, मतलब सफेदी मतलब पुचारा करने में क्यों किया जाता है। आप अक्सर देखे होंगे कि चूना से जो है घर कोई चुनेला जाता है, क्यों चूना से ही क्यों करते हैं, क्या काउज है कि इसका उपयोग करते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप किताब खोल करके देखेंगे वहां आपको मिल जाएगा बच्चों। इसका आंसर यह है कि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके 2-3 दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है। क्या बना लेता है, CaCO3 बनाता है। इससे दीवारों पर संगमरमर के समान चमक आ जाती है। CaCO3 जो है संगमरमर का फॉर्मूला होता है, इसलिए जैसे ही CaCO3 बनाता है तो दीवार पर किसकी तरह चमक आती है, संगमरमर की तरह चमक आती है, दूर से ही चमकने लगता है। बच्चों यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। बच्चों हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस फॉर्म होगा। ये किससे अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उससे अभिक्रिया कर लेता है, तो ये क्या बनाता है, CaCO3 और जल बनाता है। CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट, इस संगमरमर का फॉर्मूला है, संगमरमर। आपसे कभी भी संगमरमर का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो CaCO3 ही बताएंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन क्या है, कैसी अभिक्रिया है, उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है। तो बच्चों इसको याद रखेंगे, श्वसन जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है इसको हम लोग जानते हैं। बच्चों श्वसन क्रिया में क्या होता है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है टूट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। यही कारण है कि श्वसन को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि श्वसन की क्रिया में उष्मा बाहर निकलती है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। कैसे, इसको आपको समझाना है कि वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। बच्चों इसको आप एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। आप जानते हैं इस चीज को बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। और जब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन किससे मिलेगा, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O लिक्विड। और दूसरा इसका रिवर्स कर दीजिए, H2O, इसका आप क्या करा देंगे, इससे विद्युत धारा पास कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
गैस। क्लियर बच्चों, आप इसको बैलेंस कर दीजिए। पहले 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों क्लियर देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक इसका उल्टा करते हैं, जब जल से विद्युत धारा पास कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ये इस बात को प्रूव करता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक विपरीत होती है। बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। बच्चों अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। ओके बच्चों, फिर मैं अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।